ऑलराइट, सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और फाइनल पे आ चुका आई एम सो अनलकी हिडन अचीवमेंट की वीडियो लेके। जिस वीडियो को हम बताएंगे गाइस, आप आई एम सो अनलकी अचीवमेंट को किस तरह से कंप्लीट कर सकते हो, वो भी एकदम ही इजी टिप्स के अंदर। एंड सबसे पहले बता दूं गाइस, ये जो मेरी अचीवमेंट है जो आई एम सो अनलकी है, मेरी मेन अकाउंट के अंदर, यानी कि जो मेरी ये वाला अकाउंट के अंदर ऑलरेडी कंप्लीट है। काफ़ी पहले मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, जो आपको पता ही होगा। अगर आप लोगों ने मेरी अचीवमेंट का प्रीवियस वीडियो देखा था तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने काफ़ी पहले इस अचीवमेंट को कंप्लीट करके रखा था। बट मैंने कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड करने के बाद ना काफ़ी सारा कॉमेंट ऐसे आ रहे थे कि भाई मेरी कंप्लीट नहीं हो रहे, आई एम सो अनलकी हिडन अचीवमेंट। तो गाइस देखो, सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर आपको भाई अचीवमेंट करना है, बाकी देखो अचीवमेंट काफ़ी हार्ड अचीवमेंट है। आपका एक मैच भी लग सकता है, 10 मैच भी लग सकता है, और पूरी आपके ऊपर डिपेंड करता है और लॉबी के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी चलिए गाइस, मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको कंप्लीट करना है। और ये वाला जो अचीवमेंट है मैं मेरे मेन अकाउंट के अंदर कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने काफ़ी पहले इसको कंप्लीट करके रखे। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मेरे जो सेकंड आईडी है उसके अंदर मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, और मैं एकदम आपको पूरा कंप्लीट करके बताएंगे क्या क्या करना पड़ता है, कितना बंदे को डैमेज देना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है। तो इस वीडियो देखो लास्ट तक। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। गाइस इसीलिए वीडियो की लाइक हम रखते गए इस 1 के लाइक की, तो गाइस जरूर कंप्लीट कर देना, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो की लाइक हम 300 रखे थे, आप लोग 700 लाइक कर दिए थे। तो जरूर इस लाइक को भी कंप्लीट कर देना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको काराकिन मैप लगा लेना अनरैंक के अंदर। अनरैंक के अंदर काराकिन लगा लो। अब रैंक के अंदर लगाओगे तो आपका पॉइंट वगैरह माइनस हो सकता है, तो इसलिए कहूँगा अनरैंक के अंदर लगा लो, इजिली से हो जाएगा। तो अनरैंक के अंदर लगा लिया जैसे, तो सबसे पहले आपको पिस्टल उठाना है, या अगर आपका सामने VSS मिल जाता है तो काफ़ी बढ़िया गन है VSS, या UMP या विक्टर वगैरह उठा लो, जो कि लो डैमेज। खैर मेरे को अभी यहाँ पे ना UMP वगैरह नहीं मिला, तो मैं क्या करूँगा, मेरे को यहाँ पे पिस्तौल ही मिला, जो कि गाइस यहाँ पे ACP वगैरह लगता है। तो गाइस जो ACP एमओ लगता है वो वाला यहाँ पे पिस्तौल से मारो, क्योंकि अगर आप 7 की मारोगे तो जल्दी मर जाता है, उसकी डैमेज ज़्यादा होता है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे को ये वाला जो पिस्तौल मिले, तो मैं क्या करूँगा, मेरे सामने एक बॉट आता है, तो मैं उसके एकदम पैर में मारा है, एकदम नीचे मारना है ताकि वो मर ना जाए। आपको बस डैमेज लेना है 15 अलग बंदे को, मतलब एक एक करके 15 बंदे को डैमेज देना है, वो भी एक ही मैच के अंदर। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आप मर ना जाओ। तो देखो कैसे कंप्लीट करते हैं, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो ताकि आपको पूरा एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा और आप इजीली से कंप्लीट कर सकते हो। तो जैसे मैंने एक को मारा, तो मैं करूँगा मेरे सामने और एक मेरे को बॉट मिलता है। तो गाइस देखो, मेरे को बॉट ही लॉबी मिला, क्योंकि मेरा न्यू अकाउंट था। आप लोग खेलोगे तो गाइस आपको मतलब रियल बंदे ही आएगा, तो थोड़ा सा देख के करना। काराकंड में ज़्यादातर गाइस बॉट भी आता है। तो गाइस मेरे पे 3 बंदों का डैमेज दे चुका हूँ, और जिस बॉट को मैंने पहले डैमेज किया तो वो मेरे पीछे पीछे ही बार बार करके आ रहा था, क्या पता। एंड फाइनली मैं थोड़ा सा ऊपर आ गया था, तो जो पीछे मेरे बॉट आ रहा था उसके साथ और एक बॉट की फाइट चल रहा था। तो इस बॉट को मैं क्या करता हूँ, एक बार डैमेज देता हूँ, और इस तो मेरे पीछे पीछे आ रहा था, इसको मैं ऑलरेडी डैमेज दिया था, तो इसको मैं नहीं मारूंगा। एंड इसके पीछे और एक आ रहा था, तो मैं इसको दे दिया यहाँ पे डैमेज। तो टोटल मेरे पे 5 डैमेज मैंने दे दिया, 5 बंदे को अलग, 5 बंदे को मैंने डैमेज दिया। तो यहाँ पे मेरे और एक बंदे आते हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं पैर में ही मारूंगा, क्योंकि मैं पैर में मेरे को मारना है। अगर मर जाए तो बाई चांस पूरी यहाँ पे खेल खत्म हो जाएगा, मेरे को दोबारा से मैच स्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने से 6 को मार दिया, 6 बंदे को मैंने यहाँ पे डैमेज दिया। फिर दूर में यहाँ पे मेरे को दिखते हैं और एक बंदे इसके साथ फाइट ले रहा था, ये वाला बॉट। तो इसको भी मैंने एक बार टैप देता हूँ UMP से, यहाँ पे लग चुके हैं। तो मेरे को 7 बंदे यहाँ पे मैं डैमेज दे चुका हूँ, और फिर मैं थोड़ा सा आगे आगे जाता हूँ। आप लोग भी देख लेना, रियल मारते तो काफ़ी बढ़िया, क्योंकि रियल का हेल्थ ऑल टाइम फुल रहता है, तो उसको भी आप एक बार डैमेज दे सकते हो। डैमेज देकर दूसरा बंदे को डैमेज, ताकि ऐसे नॉक ना हो जाए। तो देखो मेरे को और एक मिल जाता है, तो मैं इसको भी देता हूँ। और आप और एक भी ट्रिक यूज़ कर सकते हो, जो कि आपका फ्रेंड के साथ खेल सकते हो। फ्रेंड के साथ खेलोगे तो आपका फ्रेंड नॉक देगा और आप फिनिश करोगी, वो भी हो जाएगा। 15 बंदे को ऐसे करोगे तो वो भी हो जाएगा। तो जैसे कि मैं सोलो के अंदर कर रहा, तो मैं सोलो के अंदर कर रहा था। आप भाई स्क्वाड के अंदर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड का हेल्प लेके। तो मेरे को और यहाँ पे मरता है, तो मैं इसको भी मार देता हूँ। और टोटली आपको क्या करना, 15 बंदे को ऐसे करके डैमेज देना। 15 से ज़्यादा दे देना, क्योंकि एक अगर ज़्यादा देते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका 15 काउंट होगा। बाई चांस देखो ये वाला बॉट ऊपर चले जाता है, आप लोग भाई यहाँ पे काउंट कर लो। मैंने यहाँ पे 7 किया था, फिर यहाँ पे मैंने 2-3 और भी किया हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस वाले बॉट को तो मैं पहले ऑलरेडी डैमेज कर रखा था, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको छोड़ दूंगा। फिर मैं ऊपर चलता हूँ, तो मेरे को और भी यहाँ पे बॉट की साउंड यहाँ पे आ रहा था। तो आप लोग देख लेना गाइस, आपको यहाँ पे रियल भी आएगा, बॉट भी आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बॉट भी मेरे को मिला है। तो फिर ये वाले बॉट को मेरे को देखता हूँ, एंड इसको मैं भी इसको देने की कोशिश करता हूँ, वैसे लगता नहीं है। फिर मेरे पीछे में और एक बॉट आता है, तो मैं क्या करूँगा, इसको देता हूँ और एक डैमेज। तो इधर से मैं भी भाई फाइट हो रहा था, तो मैं यहाँ पे देखो मेरे सामने और एक बॉट आया, तो मैं इसके पैर में मारूंगा। क्या पता इस हेड में मारूंगा या बॉडी में मारूंगा तो उसका मर जाए, क्योंकि पहले से ये लोग डैमेज होते हैं। फिर देखो जो बॉट के मैंने एम लिया था, वो बॉट को और दूसरे बॉट ने मार दिया। और गाइस यहाँ पे जो बॉट था ना भाई, इसको लेकर भाई काफ़ी मेरे को डाउट हो रहा था, क्योंकि भाई इसके साथ ऑलरेडी फाइट हो चुकी, तो इसको मैं एम लिया था। तो मेरे को डर लग रहा था कि भाई बाई चांस अगर नॉक हो जाता तो मेरे को पूरी यहाँ पे दोबारा से मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर लेता है, पिस्टॉल से मारता हूँ, क्योंकि पिस्टॉल का डैमेज का मैं पिस्टॉल से देता हूँ पैर में एक। तो फाइनली यहाँ पे मरा नहीं है। फिर मेरे को ऊपर जो पीछे की साइड में मेरे को दिखता है ना बॉट के यहाँ पे जो साउंड आ रहा था, मैं क्या करता हूँ, उसी पार में चला जाता हूँ। मेरे को लग रहा था कि भाई पीछे में फिर 2-3 बॉट होगा, तो मैं चला जाता हूँ ऊपर के पीछे की साइड, मतलब पार के ऊपर में।
खैर मैं यहाँ पे जैसे ही आता हूँ तो भाई यहाँ पे मेरे को एक भी बॉट नहीं दिखता है, बट दूर में मेरे को एक बॉट दिखता है जो कि शायद काफ़ी डैमेज वाला बॉट था और मेरे को यहाँ पे दिख रहा था। और क्या करता है, ये जोन के अंदर भाग रहा था लूटने के लिए। तो मैंने सोचा कि भाई छोड़ दो भाई, इसको डैमेज वगैरह नहीं देंगे, ऐसे ये पहले से ही डैमेज है, फिर जोन के अंदर जा रहे हैं, तो अगर एक को दे देंगे तो भाई एक लग जाएगा गोली तो मर जाएगा। तो फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पीछे की साइड और आता हूँ तो मेरे को और भी यहाँ पे बॉट भैया को यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो फिर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डैमेज देता हूँ पैर में पिस्टॉल से। लास्ट का जब भी होता है ना, पिस्टॉल यूज़ करो क्योंकि पिस्टॉल का डैमेज वगैरह कम होता है। या सबसे बेटर होगा भाई VSS यूज़ करने से, क्योंकि VSS का डैमेज एकदम ही कम है। तो VSS यूज़ कर लो, आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे देखो मेरे को एक बॉट को मरता है, फिर यहाँ पे ये रेड कलर कपड़ा पहनने वाला जो बॉट है ये भी आ जाता है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं दे देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को टोटल यहाँ पे 15 या 16 को मैंने यहाँ पे डैमेज दे दिया ऑलरेडी। तो ये जो पीछे की इसकी तो आ रहा था, तो मैंने भाई ये सोच रहा कि भाई रिस्क नहीं लेंगे, अभी मर जाता हूँ, क्योंकि इसको अगर पीछे वाला के देंगे क्या पता शायद ये भी डैमेज हो, तो अगर मर जाता है तो इस पर पूरी मेहनत यहाँ पे बेकार हो जाएगा। फिर मैं क्या करता हूँ, मॉल या नेट से मर जाता हूँ। आप भी मॉल या नेट से मर जाओ, एग्जिट मत करना। फिर गाइस अभी हम देखते हैं गाइस हमारा अचीवमेंट यहाँ पे कंप्लीट होते कि नहीं। टोटली गाइस यहाँ पे 16-17 बंदे को मैंने पे डैमेज दिया। और आप भी ऐसे ही कर सकते हो, आप FP भी खेलो, अंडर रैंक पे जाके काराकिन में लगा के FP भी खेलो, या रात के टाइम में खेलो। अगर आपका मेन आइडिया है उसमें रैंक ज़्यादा है तो आप रात के टाइम में खेलो, काराकिन में FP भी लगा के डुओ वर्सेस सोलो लगा के या सोलो पे खेलो, तो उसमें आपको बॉट लॉबी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। क्योंकि मैं उस दिन भी अपना मेन ID से किया तो मेरे को बॉट लॉबी मिला था रात के 3:30 बजे। तो फाइनल पे देखो गाइस मेरे को आई एम सो अनलकी पे मेरे कंप्लीट होते हैं। ये कोई PNG वगैरह ऐड नहीं किया क्योंकि मैं काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूब पे वीडियो देखा। तो यहाँ पे देखो मैं इसको कलेक्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो मेरे आई एम सो अनलकी यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। और अभी ना पहले इसकी 1 लिखा था, यहाँ पे डिफरेंट बंदे की जगह 1 लिखा आते थे जब मैंने कंप्लीट किया था। बट अभी के टाइम यहाँ पे 15 यहाँ पे पूरा मेंशन कर दिया इन लोगों ने, और साथ में यहाँ पे कुछ चाइनीज़ लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा है। तो मैंने पूरा यहाँ पे दिखाया, तो यहाँ पे देखो आपको 15 अलग अलग बंदों को यहाँ पे डैमेज ही देना है। तो ये पूरा यहाँ पे मेंशन है, तो आप ऐसे करके ट्राई कर लो, शायद आपका हो जाए। बाकी आपको एक भी मैच लग सकता है भाई, यहाँ पे 10 भी मैच लग सकता है, आपके ऊपर पूरी डिपेंड करता है लॉबी के ऊपर, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। आप इसको ट्राई करके देख सकते हो, बट काफ़ी हार्ड अचीवमेंट है, मैं ऐसे नहीं कहूँगा भाई काफ़ी ईजी अचीवमेंट है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करना तो पड़ेगा ही। बाकी अगर आप जैसे आई एम सो अनलकी अचीवमेंट को कंप्लीट करते हो, आपको यहाँ पे 20 अचीवमेंट पॉइंट मिलेगा, और साथ में आपको एक ओल्ड प्रीमियम क्रेडिट कूपन मिलेगा, जिसको आप कन्वर्ट करके यहाँ पे 2 बना सकते हो। बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इंस्टा पे फॉलो करना है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर मिलते हैं नहीं कमाल का वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड सायोनारा।